नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज और ये है आवाज अड्डा। आज एक बेहद खास विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं और वो है भारत में सार्वजनिक बहस का स्तर कैसा होता जा रहा है। लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि टीवी चैनलों पर रोजाना बहस के नाम पर पता नहीं क्या होता है और इन बहसों का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। ये बताता है कि देश में सार्वजनिक संवाद की हालत कैसी हो गई है। उधर कई बार पब्लिक ये सोचती है कि क्या ऐसी बहसें मीडिया और पार्टियों का एक मिला जुला WWF या कहें नूरा कुश्ती है। आज सूत्रों के हवाले से खबर भी आई है कि बीजेपी लीडरशिप अपने प्रवक्ताओं के परफॉर्मेंस को लेकर के फिक्रमंद है और उसे सुधारने की कोशिशें कर रही है, हिदायतें दे रही है। इस खबर के बहाने आज हमने सोचा कि मीडिया पर लगातार टीका टिप्पणी होती है, लेकिन पब्लिक डिबेट के इस विषय पर बात की जाए और हमारे पास खास मेहमानों का एक बड़ा शानदार पैनल आज जुड़ रहा है। हमारे साथ हैं पब्लिक बहस के इस गिरते स्तर पर चर्चा करने के लिए कौन गिरा रहा है इस स्तर को, कौन बढ़ाने में इसमें भूमिका निभा सकता है और कौन जिम्मेदार है, इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसवाई कुरैशी साहब, जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और दूरदर्शन प्रसार भारती में भी रह चुके हैं और देश के जाने माने IAS अधिकारी भी रहे हैं। हमारे साथ हैं TCA श्रीनिवास राघवन, वरिष्ठ पत्रकार हैं। वनीता कोहली खांडेकर कंट्रीब्यूटिंग एडिटर हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड में लिखती हैं, मीडिया की विश्लेषक हैं। पंकज पचौरी और अशोक टंडन, दो लोग और जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अशोक टंडन जी इस वक्त प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य हैं। इसके अलावा वो वाजपेयी सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय में सूचना सलाहकार थे और इसी प्रकार पंकज पचौरी भी प्रधानमंत्री कार्यालय में डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में सूचना सलाहकार थे। कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आइए चर्चा शुरू करते हैं। सर, पहला सवाल सबसे पहले कुरैशी साहब आपके पास लेके आऊंगा। आपने पब्लिक लाइफ में न चीजें सिर्फ देखी हैं, उनको रेगुलेट किया है और आज ये बहस हम खुल करके करना चाहते हैं क्योंकि CNBC आवाज पर हमको लगता है कि ऐसी संजीदा बहस का पूरा मौका है और जरूरत है कि ये बात की जाए कि पब्लिक डिस्कोर्स में जो गिरावट हम देखते हैं उसकी जिम्मेदारी मीडिया पर कितनी डाली जाए। आत्मावलोकन से, आत्म आलोचना से ही इसकी चर्चा हम शुरू करते हैं। कुरैशी साहब, आपका ओपनिंग कमेंट। एक तो मैं पहले आपको बधाई दूंगा कि आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना है और रोजाना हम सुनते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं ड्राइंग रूम में, इसी कन्वर्सेशन में यही बात आती है कि ये तू तू मैं ये लफ्ज भी इतना प्रचलित होता जा रहा है। ये टीवी चैनल्स की वजह से हुआ और लगता है कि शायद होने वाला था, क्योंकि जिस रफ्तार से टीवी चैनल, न्यूज चैनल बढ़ती चली गई तो उन्होंने देखा कि एक चैनल अगर तू मैं करा के कामयाब हो गई तो सबने वही मॉडल फॉलो करना शुरू किया। लेकिन खुशी की बात यह है कि कुछ डिसइल्यूजनमेंट भी देखने को मिल रहा है। बहुत से लोग इसको छोड़ के, उनका ब्लड प्रेशर ऊंचा हो जाता था तो वो, मुझे तो खुशी है, मैं पहले DG दूरदर्शन रह चुका हूं कि लोग अब दूरदर्शन को ज्यादा देखने लग गए क्योंकि उससे कम से कम कोई सैनिटी तो बरकरार होती है। तो मेरा ख्याल है कि खुद ही टीवी चैनल इस पर विचार करेंगी और सुधार की तरफ कदम उठाएंगी। बिल्कुल। TCA श्रीनिवास राघवन, आप भी बहुत बेबाक राय रखते हैं। हम जिस विषय को लेकर के बैठे हैं आज चर्चा के लिए, उस पर आप क्या कहते हैं? कौन जिम्मेदार, नेता या मीडिया, भारत में जो पब्लिक बहस की हालत हो गई है? नहीं, ये कोई इंडिविजुअली नेता या एंकर्स या नहीं है, ये नेचर ऑफ द बिजनेस है कि जब इतनी कंपटीशन होती है तो एवरीबडी ट्राइज टू टारगेट द लार्जेस्ट मार्केट सेगमेंट। तो वो क्या होता है कि जो भी चैनल या जो भी प्रोड्यूसर, इट डजंट मैटर आप क्या बना रहे हैं, इसमें आप टीवी प्रोग्राम बना रहे हैं, तो जो भी कामयाब हो जाता है किसी एक प्रोडक्ट के साथ में तो बाकी उसको इमिटेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी मिस्टर कुरैशी ने कहा, वो जो एक बन गया है कि ये तू मैं में ही सक्सेस हो सकती है, TRPs मिल सकती हैं, तो सबने शुरू कर दिया है। तो तू मैं में ऐसी कोई खास बुरी बात नहीं है, कभी कभी ठीक है, पर उसको किस तरह से आप कंडक्ट करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चिल्लाना एक दूसरे पे, एक दूसरे गाली गलौच हो जाती है, कभी कभी शटअप बोल देता है कोई, कभी दिस इज बैड। यू कैन ऑलवेज हैव ए वेरी हीटेड डिस्कशन, बट सब एक साथ बोले, सब चिल्लाएं और एंकर उनको लड़वाते रहें,
दिस इज बैड। तो लोग नॉर्मली अब क्या करते हैं कि वो चैनल स्विच कर जाते हैं, एज मिस्टर कुरैशी सेड एवरीबॉडी स्टार्टेड वाचिंग दूरदर्शन नाउ। लोकसभा राज्यसभा टीवी जो है बहुत बढ़िया है। तो इसमें आप लोगों को सोचना होगा कि जो इसमें जो इकोनॉमिक रूल्स हैं उनको कैसे डिफाई किया जाए, और जो भी डिफाई करेगा जैसे दूरदर्शन वगैरह कर रहे हैं, दे विल सक्सीड। सर, इकोनॉमिक रूल का एक और सिद्धांत है, दर्शकों को भी हम ये साफ कर दें कि हम किसी भी पार्टी पर, मुद्दे पर या चैनल पर कोई निजी टीका टिप्पणी के मूड में बिल्कुल नहीं है। लेकिन जैसा कुरैशी साहब ने कहा कि आमतौर पर जो टीवी देखने वाले दर्शक हैं वो हमारी बड़ी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि आपकी बड़ी जिम्मेदारी है माहौल को बिगाड़ने में, इसीलिए खुल के चर्चा होनी चाहिए। हम नहीं कहते कि हमारा कोई असर है, लेकिन इस बहस को सुधारने की तरफ हमको कोई छोटी मोटी कोशिश करने का मौका मिले तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये सवाल लेकर के मैं वनीता कोहली खांडेकर के पास जाऊंगा कि हमने सारी दुनिया में, सारे सेक्टर में तो ये देखा है कि कंपटीशन प्रोडक्ट को इंप्रूव करता है, लेकिन हिंदुस्तान में मीडिया एक ऐसा सेक्टर है जहां हाइपर कंपटीशन है, अब प्रोडक्ट नीचे गिरा है। यह कैसे हो सकता है? क्योंकि टीसीए तो कहते हैं कि इकोनॉमिक रूल है, उसमें टीआरपी की लड़ाई है, इसीलिए सब लोग एक प्रकार से गिरावट की रेस में लगे हुए हैं, रेस टू दी बॉटम में लगे हुए हैं। प्रोडक्ट तो इंप्रूव होना चाहिए था। वनीता, ये तो मेरा भी मानना था कि प्रोडक्ट इंप्रूव होना चाहिए था। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगी संजय, थोड़ा सा इसको आई वुड जस्ट लाइक टू गिव सम कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज क्या होता है कि हम लोग हर चीज को सिर्फ टेलीविजन के माध्यम से देखना शुरू कर दिया आजकल। मेरे ख्याल से अखबार बहुत कम लोग पढ़ते हैं शायद, क्योंकि कोई भी विषय पे जितनी एनालिसिस या जितनी इंफॉर्मेशन अखबारों में अवेलेबल है या ऑनलाइन अवेलेबल है, पता नहीं क्यों टेलीविजन हैज बिकम आवर बेंचमार्क फॉर एवरीथिंग टू डू विथ न्यूज इन दिस कंट्री, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग. इट हैज obliterated all other forms of debate. There are three things happening, and I think part of media is one part of it. एक हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि डिबेट की स्तर गिर इसलिए रही है कि हम लोग पेशेंस नहीं है. मतलब अगर किसी से आप बात कर रहे हो किसी भी चीज पे, आप हिस्ट्री पे बात कर रहे हो, या आप आमिर खान ने आज क्या कहा या करण जौहर ने आज क्या कहा, नाम पहले देना शुरू कर देते हैं लोग. यू आर अ स्यूडो सेक्युलरिस्ट, you are a liberal, you are a journalist. I mean, it could be anything. It could be worse names. I'm using very polite words here. But it starts with name calling, not with the debate that is happening. That's one thing. दूसरा, बहुत polarization हो गई है हर जगह पे. आप देखिए अखबारों में, खासकर सोशल मीडिया पे घेटोज बन चुके हैं छोटे छोटे. तो अगर मैं अब बड़ा अजीब सा एग्जांपल लूंगी, सपोज मुझे रशिया में इंटरेस्ट है तो मुझे सिर्फ रशिया की ही स्टोरीज आएंगी, बिकॉज इट इज एल्गोरिदम ड्रिवन. द होल इंटरनेट इकोसिस्टम इज ड्रिवन बाय एन एल्गोरिदम. सो इट डायरेक्ट्स यू. इफ यू हैव डन अ सर्च फॉर अ बॉम्बे दिल्ली फ्लाइट, you know that for the next 50 days you will only get advertisements which deal with Bombay Delhi flights. The whole internet ecosystem is driven by algorithms. It is directing you to what it thinks your tastes are. So if you're a right winger or you're a left winger or you're a liberal or you're interested only in media or you're interested only in spectrum, it will take you only to those places. और फिर लगता है कि वही सत्य है. बिल्कुल. हाँ, और फिर आप उसी दुनिया में रहने लगते हैं और उसी दुनिया के पर्सपेक्टिव से हर चीज को रिस्पॉन्ड करने लगते हैं. तीसरी बात, आई थिंक ये ग्लोबली हो रहा है संजय. मैं क्विकली आई मेक दिस पॉइंट दैट लोग किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चीज पे मत बनाने में बहुत जल्दी करते हैं. और ये मीडिया पे नहीं है, या आम लोगों की भी बात है. जल्दी से, अरे उसने ऐसे किया, वो उसका भाई है, वो उसका साला है, मतलब जल्दी से ओपिनियन बना के, सोल्यूशन बना के निकाल दिया. किसी चीज पे आपने पढ़ा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं. और जो मतलब ये जो क्विक और इंटरनेट पे आजकल इतनी वेबसाइट्स हैं जो हिस्ट्री को म्यूटिलेट कर रही हैं, जो इकोनॉमिक फैक्ट्स को म्यूटिलेट करती हैं. आई सीन सो मेनी साइट्स व्हिच हैव म्यूटिलेटेड इंडियन हिस्ट्री टू व्हाट लेवल आई डोंट नो. एब्सोल्युटली. तो उसको आप पढ़ के आप सोचते हैं आपने ज्ञान पा लिया. आपने ज्ञान पा लिया. तो इसीलिए जो मन का घेटोइजेशन हो रहा है सोशल मीडिया के कारण और एल्गोरिथम के कारण, एक प्रकार का विमर्श आपके सामने आता है और लगता है कि यही गंभीर इतिहास है, जो कि दरअसल बहुत एक प्रकार का बिल्कुल सतही कंटेंट होता है, उसको हम ज्ञान समझते हैं. और इस अवेयरनेस को बढ़ाने की जरूरत है कि इस मीडियम को कैसे कंज्यूम किया जाए. बड़ी महत्वपूर्ण बात कही आपने. आइए अशोक टंडन जी की राय लेंगे. सर, आपने तो ये वाला काम किया हुआ है कि जब सरकार है, विपक्ष है, लोकतंत्र है, मीडिया है, उसमें ये संवाद कैसे हो,
कैसा हो। वाजपेयी के जमाने में एक प्रकार का माहौल था, अभी एक प्रकार का माहौल है। आपका पहला ओपनिंग कमेंट चाहूंगा कि अगर हमको इसमें खलनायक ढूंढना हो तो वो खलनायक पहले नेता में ढूंढा जाए या पहले हम जैसे टीवी वाले खबर नवीसों में ढूंढा जाए? देखो संजय, हमारे देश में संविधान के 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और वो हर नागरिक को उपलब्ध है और मीडिया को भी उपलब्ध है, और उसके चलते सभी लोग अपने ये वाणी की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हुए जो उनके मन में आता है वो बोलते हैं। ये सिलसिला पिछले 65-66 साल से चल रहा है। अब आपने कहा कि इसमें कल्प्रेट कौन है या विलन कौन है। मेरा मानना है कि हम सब इसमें कल्प्रेट हैं। पूरे देश में हर मामले में, हर क्षेत्र में बहस का स्तर गिरा है। आज आप संसद में देख लीजिए, संसद नहीं चल रही। आप देखिए राज्य विधानसभाओं में क्या होता है। प्रदर्शनकारियों की भाषा का स्तर, कल मैंने टेलीविजन पे देखा कि नीम का पत्ता कड़वा है और आगे को आप लोगों ने सेंसर कर दिया। तो मेरा मानना है कि स्तर हर तरफ से गिर रहा है और उसके लिए मैं केवल और केवल मीडिया को ब्लेम नहीं करूंगा, टेलीविजन चैनल को ब्लेम नहीं करूंगा। अब आपने विषय उठाया टेलीविजन चैनल्स का। अब टेलीविजन चैनल ये देखते हैं, जैसा पहले भी कुरैशी साहब ने कहा कि टीआरपी किधर जा रही है। अब लगा कि अगर ज्योतिषी बैठाने से टीआरपी बढ़ती है तो सब चैनल ने ज्योतिषी बैठाने शुरू कर दी। जब पता चला कि साधु संतों को लाकर आपस में लड़ाने से टीआरपी बढ़ती है तो सब ने साधु संतों को चैनल पे लाकर लड़ाना शुरू कर दिया। तो टेलीविजन चैनल कमर्शियल है, ये भी हमारे एक साथी ने कहा, और उनका कमर्शियल एंगल होने के कारण वो जो लोग देखना चाहते हैं वो परोसते हैं, और देखने वाले आप और हम जैसे कहते हैं कि साहब जो परोसा जा रहा है वो हमको मजबूरी से देखना पड़ रहा है। अब ये कौन क्या ठीक है अपनी जगह कि क्या वही परोसा जाए जो लोग देखना चाहते हैं या लोगों के पास चॉइस भी है? ये बड़ा बहुत गहरा सवाल है। लोकतंत्र में हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। जी अशोक जी, ये बड़ा गहरा सवाल है कि उनको चाहिए इसलिए परोसते हैं या परोसते हैं इसलिए उनके सामने मजबूरी है लोगों के सामने। इस पर और आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा, और वो ये कि अगर हम टीआरपी की रेस में हैं, हमारा कमर्शियल इंटरेस्ट है, तो उसमें राजनीतिक पार्टियां अपने जूनियर मोस्ट प्रवक्ताओं को भेज करके प्रॉप का काम, हमारी टीवी की खिड़कियों में जो डिबेट चलाते हैं हम लोग, उसमें हमारे साझीदार क्यों बनते हैं? वो हट जाएं और ऐसी डिबेट हम लोग बंद कर देंगे। टंडन साहब, देखो संजय, ये कहना बहुत आसान है कि किसी भी बहस में एक पार्टी या दो पार्टियां उसको बाइकआउट करें, फिर वहां उनकी पार्टी में ये दबाव आता है कि आपने तो बाई डिफॉल्ट बहस वैसे ही मैदान छोड़ दिया। तो उनको आपने जिस खबर का आज हवाला दिया है वो खबर आज अखबारों में छपी है कि प्रधानमंत्री अपने प्रवक्ताओं के परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं, और उनका ये नाराजगी ये है कि आप यानी पार्टी के प्रवक्ता जो चैनल एक ट्रैप लगाते हैं, तू मैं वाला, लड़ाई झगड़े वाला, आप उसमें पढ़कर और असली मुद्दे भूल रहे हैं। सर मेरा यही कहना है कि सरकार का जो की उपलब्धियां हैं उनको बाइकआउट ना करें, करो, ना कि तू मैं की बहस में पढ़ो। सर आप ठीक कहते हैं कि बाइकआउट ना करें, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन आप हमको डिस्करेज करने की कोशिश कर सकते हैं। आप बहुत सारे निरर्थक और ट्रिवियल डिबेट जो हम करते हैं उसमें आने से इनकार कर सकते हैं। डिस्करेज तो करिए सर हमको। नहीं, लेकिन प्रश्न वही है संजय कि अगर एक पार्टी नहीं आती है तो एंकर बैठा हुआ बोल देता है कि साहब हमने तो सभी पार्टियों को बुलाया था लेकिन एक फरार पार्टी के प्रवक्ता आने से मना कर दिया। तो ऐसे में फिर अगले दिन वो पार्टियों के अंदर आपस में जब चर्चा होती है तो बोले नहीं, हमको बाई डिफॉल्ट वहां पर बहस में बाइकआउट नहीं करना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर जो बात प्रधानमंत्री ने आज कही है कि बहस का स्तर अगर ठीक होगा, विषय ठीक चुने जाएंगे तो बहस का स्तर भी सार्थक हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश प्रॉब्लम क्या है कि चैनल्स को अपनी टीआरपी कमर्शियल एंगल भी देखना है, इसलिए वो जानबूझकर और एक और बात संजय जो सामने आ रही है
कि चैनल वाले भी उन लोगों को बुलाते हैं जिनको जल्दी प्रोवोक किया जा सके, जो जल्दी तूतो मैमे में पड़ जाएं, ताकि बहस में अगर तूतो मैमे होगी, ऐसा अगर उनका मानना है कि टीआरपी बढ़ती है, मैं तो नहीं मानता, क्योंकि मैंने देखा है अभी हमारे एक 2-3 साथियों ने कहा कि लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी और दूरदर्शन बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं सर आपको, बड़ी सार्थक बहस होती है। और आपके इकोनॉमिक चैनल्स में, जो दर्शक इकोनॉमिक चैनल में भी मैंने कभी तूतू मैमे नहीं देखी। बिल्कुल सर, जो दर्शक समूह है जिसमें हम टीआरपी की मारामारी कर रहे हैं, पंकज पचौरी जी के पास ये सवाल लेकर चलना चाहता हूं मैं। सच्ची बात क्या है पता है कि न्यूज जॉनर की व्यूअरशिप में गिरावट है। वनिता कोहली खांडेकर मुझे इस बात को हम सब लोगों को ज्यादा बेहतर ढंग से एक्सप्लेन कर पाएंगी। पंकज जी, एक तरफ तो न्यूज कंजम्पशन खुद ही अपने आप में चैलेंज हो गया है टेलीविजन वाला, वैसे में जिस प्रकार की डिबेट की तरफ हम जा रहे हैं, आप तो न्यूज रूम में भी थे, आप प्रधानमंत्री कार्यालय में भी थे, मैं आपसे समझना यह चाहता हूं कि ये ट्रैप हम लगाते हैं उसमें पार्टियां पड़ती हैं, या पार्टियां दरअसल जो नैरेटिव डाल रही होती हैं पब्लिक में बहस के लिए, हम सिर्फ उसको फॉलो कर रहे होते हैं? पंकज जी, ऐसा नहीं है। इसमें 2-3 चीजें हैं, मैं जल्दी से आपको बता दूं। एक तो ये कि रेस टू द बॉटम, अभी किसी ने शब्द का इस्तेमाल किया, शायद कुरैशी साहब थे, उसमें यह है कि आप अगर चीप जो कंटेंट है या चीप प्रोडक्ट है उसकी रेस होगी तो वो खराब होगी। आप एविएशन सेक्टर देख लीजिए, आपका तो चैनल बिजनेस का है, एविएशन सेक्टर देख लीजिए, टेलीकॉम सेक्टर देख लीजिए और न्यूज सेक्टर देख लीजिए, सबका यही हाल है। आप चीप प्रोडक्ट बना रहे हैं लगातार जी, आपने, और आप चीप प्रोडक्ट बना रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि उससे आपका वॉल्यूम बढ़ जाए, लेकिन इस मामले में जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है। देश में टेलीविजन ज्यादा से ज्यादा खरीदे जा रहे हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि इंग्लिश न्यूज और हिंदी न्यूज दोनों का जो हिस्सा है पूरे टेलीविजन व्यूअरशिप में, वो 7-7.5% हुआ करता था हिंदी का, वो घट के अब 5-5.5 पे आ गया है, और अंग्रेजी ये है कि वो 1% से भी कम आ गया है। इसका मतलब लोग जो हैं वो न्यूज से भाग रहे हैं, आपके प्रोडक्ट से भाग रहे हैं। इसलिए दूसरा आपने पूछा कि ये जो पार्टी, पॉलिटिक्स पार्टी के बारे में है, उसमें भी यही हाल है कि उसमें भी इस समय आईबॉल्स पकड़ने के लिए तरह तरह के भड़काऊ किस्म के बयान देने की एक रेस टू द बॉटम चल रही है। आपके मिनिस्टर जो हैं कैबिनेट में, वो आपकी पूरी की पूरी जमात को प्रेस्टिट्यूट बोलते हैं। ना एडिटर्स गिल्ड उस पर कुछ करता है, ना न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन उसके ऊपर कुछ करता है, ना प्रेस क्लब में उसके ऊपर बहस होती है। आप नहीं करते उसे, और इसलिए उनकी हिम्मत बढ़ती है और इस तरह के बयान और दिए जाते हैं। इसमें कोई एक पार्टी नहीं है, दूसरी पार्टियां भी शामिल हैं। जी बिल्कुल। मुलायम सिंह यादव साहब ने एक बार हल्ला बोला था जागरण के दफ्तर पर, मुझे ध्यान है। उसके बाद में प्रेस को लेकर के हर एक पॉलिटिकल पार्टी की समस्याएं हैं, और वो इसलिए है, मैं आपको जल्दी से एक वो बताता हूं। जब मैं प्रधानमंत्री के दफ्तर में काम करता था, मीडिया सलाहकार की तरह उनके फोन आया करते थे, और उसमें लोग कहते थे कि क्या ये खबर सही है? मैंने कहा ये खबर बिल्कुल सही नहीं है, उसके तथ्य ये हैं। तो रिपोर्टर ये कहा करते थे कि सर आज ये चलाने दीजिए, कल हम आपका जो इसमें जो काउंटर है वो चलाएंगे। डेस्परेशन। तो ये लेवल जो है, बिल्कुल हाँ, ये लेवल जो है न्यूज का हमारे मुल्क में हो गया जी। और इसलिए आप समझिए कि न्यूज जो है, अगर आप समझ रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ी नूरा कुश्ती है और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, ये है न्यूज जो है वो पूरा सेक्टर इस समय अनवायबल है फाइनेंशियली, और वो टॉक्सिक हो रहा है। अनवायबल है और टॉक्सिक हो रहा है। ऐसे में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब दर्शक भी दरअसल कम हो रहे हैं। अखिलेश जी, आपसे सवाल लार्जर पर्सपेक्टिव पे लूंगा, कांग्रेस या बीजेपी के तौर पर नहीं। पहले कम चैनल थे, कम प्रवक्ताओं की जरूरत पड़ती थी तो बड़े नेता आ जाते थे। अब जब स्टैंडर्ड गिरा तो आप लोगों ने भी जो गैर राजनीतिक प्रवक्ता हैं उनको नियुक्त करने का काम शुरू कर दिया। कभी कभी मैं मजाक में कहता हूं पॉकेट बुक साइज प्रवक्ता, और उनसे अब चैनल बहुत ज्यादा हो गए हैं, वहां भरमार लगा दी गई है। मुझे लगता है कि आप लोग भी इसी गिरते हुए बाजार को सर्व करने के लिए अपना फॉर्मूला लेकर के आ गए। दोनों पार्टियां, अगर बड़ी पार्टियों की बात करें, कि बहुत सारे दर्जन भर 30-25 प्रवक्ता लगा दो, ये जाएंगे, हल्ला करेंगे, एयर टाइम लेंगे, दूसरे को बोलने नहीं देंगे। हमारा राजनीतिक संदेश देने का काम
हो गया। सर, खुद को गलतफहमी में रख रहे हैं। पार्टियों से, प्रवक्ताओं से नाराजगी के किस्से आपने भी सुने होंगे अपनी पार्टी के बीच में। आपको लगता है कि पार्टियों को अब रीथिंक करने की जरूरत है? ये वाला मॉडल थोड़े दिनों में बहुत बोर होने वाला है और पब्लिक भागने वाली है, बल्कि नाराज होकर अब आलोचना भी कर रही है वो। देखिए, पहले तो आपके इस प्रश्न का मैं जवाब दूं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी में बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता लोग हैं। आप किसी एक का दुक्का की बात मैं नहीं कर रहा हूं, हो सकता है जिसे आप मानते हो, लेकिन मैक्सिमम हमारे यहाँ मेच्योर और पॉलिटिकल बैकग्राउंड के और लंबी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग हैं। हमारे यहाँ तुरंत कोई आया और राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गया, ऐसा नहीं है। दूसरी बात देखिए, जो आज न्यूज के प्रति, टेलीविजन न्यूज, प्रिंट मीडिया ही है जो अभी भी विश्वसनीयता बचाए हुए है। तो आज क्या हो रहा है, मैक्सिमम 90%, बुरा ना मानिएगा, आप ऐसा टॉपिक चुने हैं कि जो जिसको आप खुद अपने आप को खराब रखे हैं, ये आपका हिम्मत की मैं दाद देता हूं। ये आप लोगों मतलब इलेक्ट्रॉनिक चैनल ने ही अपनी गरिमा गिराई है, क्योंकि आप न्यूज नहीं दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट न्यूज नहीं दे रहे हैं, आप सेलेक्टिव न्यूज दे रहे हैं। किसी को प्रमोट करने के लिए, किसी को वाहवाही जुटाने के लिए, किसी को लेट डाउन करने के लिए मैक्सिमम चैनल न्यूज दिखा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? आप एक अंपायर हैं, एक निष्पक्ष बात करिए। दूसरा जो कहता रहा है, जिसको जो कहना हो कहता रहा। आज आपकी विश्वसनीयता क्यों कम हो रही है? लोग तो कहेंगे, जिसको हल्की या गंभीर बातें करनी है, गलत करनी है, सत्य कहना, उसके लेकर के पब्लिक ज्यादा टेंशन में नहीं है जी। जब आप अपनी निष्पक्ष भूमिका निभा नहीं रहे हैं तो पब्लिक को चिंता होती है कि ये क्यों पार्टी बन रहे हैं, इन्हें अच्छे एम्पायर की तरफ से भूमिका निभानी चाहिए। और जो चैनल या जो रिपोर्टर, आप लोग खुद जानते होंगे, एक निष्पक्ष एम्पायर की भूमिका डिस्कशन में निभाता है, पब्लिक उससे नहीं नाराज है, एकदम नहीं नाराज है। किसी को भी देख लें, कुछ ऐसे लोग हैं तो उनकी तारीफ करते, उन जर्नलिस्टों की तारीफ होती है कि ये निष्पक्ष भाव से करते हैं, क्योंकि जर्नलिज्म है क्या, वो आपको जो चाहिए। दूसरी चीज, बहुत सेलेक्टिव न्यूज का चैनल हो गया है। दूरदर्शन पे वैरायटी है, आप लोग अखबार में वैरायटी है, आज से 5-7 साल पहले आपके यहाँ भी वैरायटी थी। सर, मेरा सवाल यह है कि रेस टू द बॉटम में आप लोग फीड करने का काम क्यों कर रहे हैं? आप लोग ये दोनों पार्टियां, सारी पार्टियां ये कहना क्यों नहीं शुरू करती कि हल्ला डिबेट में हम शामिल नहीं होंगे, जहां आप अपनी रेटिंग के लिए लगे हैं और हम आपके प्रॉप बने हुए हैं खिड़की में टंगने के लिए? देखिए, सुनिए, ये दोनों पार्टियों के साथ हमें मत जोड़िए, पहला आपसे अनुरोध है। मैं आपको अपनी एक फीलिंग बताता हूं। कुछ चैनल ऐसे हैं कि जो आज के तारीख में भक्त चैनल माने जाते हैं, लेकिन मैं उस पर जाना पसंद करता हूं। उसका कारण क्या है? मैं देखिए, कभी असत्य नहीं बोलता हूं चैनलों पे और कभी गलत तथ्य नहीं देता हूं, क्योंकि मैं जो भी बायस्ड है, चाहे वो एंकर है चाहे रिपोर्टर, हम चाहते हैं कि लाइव पे हम उन्हें एक्सपोज करें जी। हमारा लक्ष्य ये होता है कि आप जिस फ्रेम को बना के चल रहे हैं और जिसे एक महिमा मंडित करने का प्रयास कर रहे हैं और किसी को आप कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं, वो ये नहीं है, वो सत्य ये है। इसलिए भी हमें जाना पड़ता है जी, क्योंकि और इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है जी। अगर हम आपसे बेहतर और आपसे सटीक और सॉलिड जानकारी नहीं रखेंगे तो हम कैसे ऐसे लोगों को, ऐसे चैनलों को और ऐसे डिस्कशन करने वालों को कैसे हम एक्सपोज करेंगे? ये भी जरूरी है, क्योंकि एक तरफा ना जाए बात। आइए, आप तीसरी बात बताऊं मैं जी। आप जब देखते हैं कुछ लोग कि ये तो एक्सपोज कर रहा है तो उसको अवसर ही नहीं देते हैं जी। 1 घंटे में बहुत चैनल ऐसे हैं जो 20 या 22 मिनट न्यूज पढ़ाते, उसमें 8 लोग बिठाए हैं, 8 में मैक्सिमम एंकर बोलता है, और आपको मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट या 15 मिनट में 1 घंटे के चैनल में। सर, यही तो मेरा सवाल है, 30 सेकंड में ही आपकी यही मेरा सवाल है कि इस देश की तकदीर लिखने का दावा करने वाली पार्टियां और उनके बड़े नेता एंकरों के राष्ट्र के नाम संदेश सुनने के लिए विनम्र भाव से, भक्ति भाव में डांट सुनते हुए खिड़कियों पर अपने प्रवक्ताओं को टांगने के लिए क्यों मजबूर हैं? यही पर तो चैलेंज है कि यहां से हम लोग अपनी पब्लिक डिबेट का स्तर बदलने के लिए कोई बड़ी हिम्मत वाली पहल करेंगे या दैनंदिन निरर्थक अनर्गल बहस का हिस्सा बनते रहेंगे? आप लोग इस पर कमेंट करिएगा। लेकिन एक बात आपने सही कही है और उस पर एकदम निष्पक्ष राय ले लेते हैं। टीसीए और विनीता को मैं यहां वनिता कोहली खांडेकर को जोड़ना चाहूंगा इस पॉइंट पे कि क्या मीडिया निष्पक्ष भूमिका निभा रहा है? टीवी के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं टीसीए, इसलिए आपसे पूछूंगा ये सवाल कि मीडिया के बारे में ये हो गया है कि 2 कैंप में बंट गए हैं।
दूसरी बात यह है कि जो निष्पक्ष है उसको बड़ी डांट पड़ती है। अगर हम सरकार की आलोचना करते हैं तो या तो सिक्युलर कह दिए जाते हैं, अगर साथ में है तो भक्त कह दिए जाते हैं, जो अभी अखिलेश जी ने कहा। सवाल मेरा यह है कि मीडिया ने क्या अपनी निष्पक्षता इस देश में खो दी है, इसीलिए हमको बहुत ज्यादा क्वालिटी डिमांड करने का हक भी नहीं है सर? नहीं, ऐसा नहीं है। मीडिया ने जो निष्पक्षता है वो कोई ऐसी इतनी खास इस पर नहीं खोई है। थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ होता होगा। बाय एंड लार्ज इट इज फेयर, बाय एंड लार्ज इट इज न्यूट्रल। बट मैं दो चीजें कहना चाहता हूं तुमको। वो ये है कि वो मदारी जो होता है वो बंदर को नचाता है। अब वो बंदर जो है उसको आप या तो ठीक से नचाओ या उसको लड़ाओ। तो जो मदारी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज द मेन वन। You are conducting this debate in a particular way, और कोई होगा तो he might conduct it in a different way. So the anchor becomes extremely important कि किस तरह से डिबेट को कंडक्ट किया जा रहा है। ये तो पहली बात है। दूसरी चीज है, अब अगर आप यही सवाल पॉलिटिशियंस से पूछते हैं तो पॉलिटिशियंस विल ऑलवेज डिफेंड देमसेल्व्स। अब आप देखें, आप मीडिया जो है, यहाँ पे हम लोग सारे बाकी जो पैनलिस्ट हैं सब मेरे दोस्त हैं, कितनी सेल्फ क्रिटिसिज्म हो रही है। पर पॉलिटिशियंस आप जो बैठे कहते हैं जी हमारी गलती है नहीं। अब वो एक लॉजिक होता है, लॉजिक में एक ये है, उसको कहते हैं द क्रिटेन लायर प्रॉब्लम। क्षमा करिएगा, वो ये है तो इन्हें मदारी बना दिया, हमने तो अंपायर बनाया था। चलिए, नहीं, आपको बंदर बना मदारी बना दिया। पर सवाल ये है कि वही तो मैंने कहा कि हम तो इन्हें अंपायर मानते हैं, हम तो इन्हें अंपायर मानते हैं कि दो लोग मदारी हैं। अखिलेश जी, टीसीए हमारे गुरु हैं, उनको अपनी बात पूरी करने दें। वो हमको ये कह सकते हैं जो उन्होंने कहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, देखिए, ये पॉलिटिशियंस की एक और बुरी आदत है बीच में बोलने की, बाकी कोई नहीं बोल रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूं कि इफ यू क्षमा मांगते हुए मैंने कहा पीपल यू विल हैव दिस प्रॉब्लम। हाँ, नहीं, बाद में मांग लेते ना, बीच में नहीं बोलते। तो सवाल यह है कि क्रिटन लायर प्रॉब्लम एक होता है, वो ये है कि द स्टेटमेंट इज ऑल क्रिटन था लायर। देखिए, आज मेरे लिए बड़ा चैलेंज है कि जिस चीज की हम आलोचना करने चले हैं वैसी डिबेट कम से कम मेरे यहां न हो पाए और मैं उसको न होने दूं। वनीता, आपसे मेरा सवाल यह है, देखिए, मैंने क्षमा मांगते हुए कहा, उस पर भी एरोगेंसी आ रही है। चलिए, फिर भी क्षमा मांगेंगे मुझसे। वनीता, आपसे मेरा सवाल यह है कि क्या दरअसल ये इकोनॉमिक मॉडल की जो बात आप लोगों ने पहले की, पंकज जी ने भी कही, दरअसल हुआ ये है कि अब मेहनत का कंटेंट गैदर करना, पत्रकारिता करना, न्यूज गैदरिंग करना महंगा काम हो गया है और ये खिड़कियों पर टंगी हुई डिबेट करना हमारे लिए सस्ता काम है। स्टूडियो में बैठ करके कर लेते हैं, पार्टियां गुत्थम गुत्था होने के लिए तैयार हैं और जितनी खराब और कर्कश बहस उतना ज्यादा उसमें जोश, ऐसा मानते हुए तो क्या दरअसल हम पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को, पॉलिटिकल लीडरशिप को इस हालत के लिए जिम्मेदार माने, या ये माने कि दरअसल अच्छा कंटेंट महंगा पड़ता है, खराब बहस सस्ती पड़ती है, इसीलिए हमने यह मॉडल अपना लिया है? संजय, ये दिस इज अ वेरी पैट आंसर। ये बहुत आसान तरीका होगा इस डिबेट को फ्रेम करने के लिए। और पहली बात, मैं घड़ी भड़ी ये कह रही हूं कि मैं जिस संदर्भ में बात कर रही हूं वो सिर्फ टेलीविजन न्यूज का नहीं है। पर आपका सवाल चूंकि टेलीविजन न्यूज पे है, इसलिए मैं जवाब सिर्फ उसके बारे में दूंगी। द इकोनॉमिक्स ऑफ द टेलीविजन न्यूज बिजनेस इज इन शैम्बल्स। ओनली 4 न्यूज ब्रॉडकास्टर्स इन दिस कंट्री मेक मनी, ओके। एंड अगर हम बात करें न्यूज गिरते हुए शेयर की, वो गिरता हुआ शेयर एक्सपैंडिंग मार्केट पे, तो एब्सोल्यूट नंबर्स में लोग ज्यादा न्यूज देख रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट आई थिंक द रियल प्रॉब्लम इज न्यूज को एक ओनरशिप और दूसरी ट्रेनिंग, ये दो चीजों पे हमारा फोकस नहीं है। द फैक्ट इज कॉस्ट हैव गॉन अप। कॉस्ट हैव गॉन अप बिकॉज टू मेनी पीपल who have no business being in the business of news have got into the business of news. And the Ofcom, for example, in the UK has a rule that political establishments, political parties, state governments, religious parties cannot get into news. Absolutely. India, we have nothing. Absolutely. And no government has, and it has nothing to do with the color of the government. No government has had the courage, or TRS has not had power to crack down on this. That we, I think it stems from ownership and the intention of the owners. And I think न्यूज की कॉस्ट तो बढ़ ही रही है, ग्लोबली बढ़ रही है, और ओनरशिप मॉडल्स पे बहुत डिबेट हो रहा है ग्लोबली। आप देखिए that the best news outlets
are the ones which are funded ये by a आपने trust बड़ा- model जी। or they are funded by a not for profit model. Guardian ले लीजिए, BBC ले लीजिए, बिल्कुल। Economist is half funded by a trust fund. So ये- that is there. But you can do a for profit. So a CNN is for profit, a Bloomberg is for profit. ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते आप। आपका कंपनी है, बट मेरा कहने का मतलब है इफ यू फोकस ऑन अ गुड प्रोडक्ट। और दूसरी बात, हम कॉन्स्टेंटली न्यूज मीडिया पे घड़ी उंगली उठा रहे हैं, और मैं मानती हूँ न्यूज मीडिया की बहुत गलती है, ओनर्स की, एडिटर्स की, सबकी गलती है। बट मैं कहती हूँ कि व्हाई इज द रेटिंग फॉर दी शोज हाई? ये कहीं एक दोगुलापन नहीं है हमारा कि लोग अल जजीरा नहीं देख रहे। सम ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंट्रीज आर बीइंग शोड ऑन अल जजीरा, दे आर बीइंग शोड ऑन BBC, Nat Geo is there. इसका व्हाई इज द व्यूअरशिप ऑफ दीज नॉट शूटिंग थ्रू द रूफ्स? If we are really crying for good quality, I see rating numbers every week. I don't see their ratings going through the roof. I don't see people I mean, people talk about poor TV shows and TV serials इतने गंदे हैं, ये है, वो है, रोजेज होते हैं, पर देख सब रहे हैं। एब्सोल्युटली। आपने बहुत प्रोवोकेटिव सवाल उठाया लगता है। आपने बहुत प्रोवोकेटिव सवाल उठाया है कि क्या ये हमारा दोहरा आप मेरे को मापदंड तो बताइए, नहीं है सीरियस अखबार बंद होते जा रहे हैं इस कंट्री में कि हम वो परोस रहे हैं जो पब्लिक को चाहिए, या पब्लिक की मजबूरी है इसलिए हम जो खराब परोस रहे हैं और हम जस्टिफाई करते हैं कि साहब ये तो बात खराब पब्लिक होती के जा हाथ रही है। में रिमोट कंट्रोल होता है। एब्सोल्युटली। और फिर भी आलोचना, पब्लिक टेस्ट पर हम बात करेंगे। और दूसरी बात आपने बड़ी महत्वपूर्ण कही कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर एक अराजक माहौल इस देश में खड़ा हुआ है, जिसमें चिटफंड वाला चैनल चला रहा है, डेयरी वाला चैनल चला रहा है, खनन माफिया चैनल चला रहा है, राजनीतिक पार्टियां चैनल चला रही हैं, और ये पार्टियां हमको उपदेश देती हैं कि आप पत्रकारिता का मजाक उड़ाते हैं, आप अपनी आजादी का गैरफायदा उठाते हैं। इस पर और चर्चा करेंगे, इसमें सोशल मीडिया के योगदान की चर्चा करेंगे, और अगर स्तर को बदलना है तो क्या किया जाए, शुरुआत कौन करे, इसकी चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक। CNBC आवाज एक ऐसे संजीदा और कहिए कि थोड़े से नाजुक विषय पर चर्चा कर रहा है, क्योंकि इसका संबंध हमारे खुद के पेशे से है, हमारे पत्रकारिता के काम से है, कि आजकल सार्वजनिक बहस का जो स्तर है वो बहस है या दरअसल बकवास की तरफ हम लोग चल पड़े हैं, और इसका जिम्मेदार कौन है और इस गिरावट को रोका कैसे जाए। कुरैशी साहब, आपने सारी बातें सुनी, जाहिर है कि आपके मन में कुछ कमेंट्स होंगे जो आप रखना चाहेंगे, लेकिन मेरे इस सवाल के साथ अगर आप उसका जवाब दे सकें तो, कि क्या दरअसल पब्लिक ऐसा चाहती है, उनका भी टेस्ट जो है बहुत सुरुचिपूर्ण नहीं है, या हम उनको परोस रहे हैं ऐसा और उनकी मजबूरी है इसलिए वो कंज्यूम कर रही हैं? क्योंकि वनिता का कहना है कि हाथ में रिमोट है, बदल लीजिए, देख लीजिए, अच्छे चैनल भी हैं, अच्छे कंटेंट भी हैं, कोई अच्छा अखबार उठा लीजिए, कोई अच्छी किताब उठा लीजिए, टीवी के खराब कंटेंट से इतना ऑब्सेशन क्यों है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और मैं यही सोच रहा था कि कई स्पीकर्स ने TRP की बात की, और आपने ठीक बात कही कि आप किसी से आजकल बात कर लीजिए, हर शख्स इन चैनल की जिस किस्म का क्वालिटी है और डिबेट है उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो अगर हर शख्स ही मजाक उड़ा रहा है और हर शख्स ही दुखी है तो ये TRP बढ़ कैसे रही है? मैं पिछले 15 साल से TRP की जो ऑथेंटिसिटी है उस पर शक करता रहा हूं। एक मोनोपोली है और इसके पीछे बड़े एक बिजनेस इंटरेस्ट है, और कई चैनल ने एक एक करके उसको पहचानना शुरू किया। तो एक तरफ तो उसको देखने की जरूरत है। दूसरे जो 2-3 विचार मेरे ज़हन में आए कि जिम्मेदारी एक तो हमारे एंकर की होती है। अक्सर एंकर होते हैं कि उनको सिर्फ सवाल करने का शौक है, जवाब सुनने का पेशेंस नहीं है। और लेकिन मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा संजय जी, आपने आधे घंटे में इतने हमारे पैनलिस्ट ने बोला, लंबी लंबी बात बोली, आपने एक को नहीं टोका, और नतीजतन हमारे क्या विचार हैं वो आपके सामने आपको खुल के आए। और दूसरी तरफ जो है कि पैनलिस्ट भी एक दूसरे को जो कूदने लगे हैं उसको भी डिसिप्लिन करना तो एंकर ही का काम बनता है। पर इसका बेस्ट इलाज यही है कि वाकई हम रिमोट का इस्तेमाल करें, और बहुत लोग करने लगे। 3 चैनल का सबने जिक्र किया, राज्यसभा, लोकसभा, दूरदर्शन बहुत अच्छा कर रही है। मैं समझता हूँ टंडन साहब बैठे हैं प्रसार भारती, इनके लिए तो अपॉर्चुनिटी है, इसको यूज कर लें। जी टंडन साहब, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे इस बात पर कि पॉलिटिकल पार्टियों को दरअसल लगता है कि अपने कम्युनिकेशन के लिए सभी तरह के साम दाम दंड भेद तंत्र मंत्र करने पड़ते हैं, तो किए रहो, सब किसी को पैट्रोनाइज करो, किसी को टाइट करो, किसी को कोई तकलीफ दे रहा है तो उसको किसी और तरीके से समझाओ।
मीडिया पर अपनी बात कहने की ओवर डिपेंडेंस की बीमारी में देखता हूं पॉलिटिकल पार्टियों में। उनको लगता है कि जनता के पास पहुंचने का तरीका यही वो मीडिया है। उसमें भी ये अंग्रेजी को ज्यादा तरजीह देते हैं, जिनको कोई देखता नहीं। इसीलिए कई लोग सवाल पूछते हैं कि आप देश के 3000 लोग जो साउथ दिल्ली, साउथ मुंबई में रहते हैं, उनकी बात करने वाले लोग हैं या उनसे बात करना चाहते हैं या देश की बात करना चाहते हैं? तो मीडिया के मैनिपुलेशन का लालच तो छोड़ नहीं सकती ना पॉलिटिकल पार्टियां, टंडन साहब। देखिए संजय, लोकतंत्र में मीडिया को पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का। अब सवाल ये उठता है कि हम जिस विषय पर बहस कर रहे हैं, अभी आपने अंग्रेजी अखबारों ये चैनल्स की बात की और पंकज ने भी बताया कि कितनी कम व्यूअरशिप है। मैं समझता हूं कि पूरे देश में जो रीजनल लैंग्वेजेस के चैनल्स हैं उनकी टीआरपी शायद सबसे ज्यादा है और लोग अपने अपने क्षेत्रीय भाषाओं के चैनल्स को ज्यादा देखना पसंद करते हैं। अब आप ये बार बार एक विषय को जो राजनीतिक दलों की तरफ ला रहे हैं, अब मेरा उसमें ये कहना है कि देखिए, अगर एक राजनीतिक मुद्दे पर बहस होगी तो राजनीतिक पार्टियां उसमें पार्टिसिपेट करेंगी, वो उससे बच नहीं सकती। सर, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, अशोक जी रखता हूं सर, आपसे कुछ भी कहिए हमारे देश में। सर, आपसे हमारा लगातार एक बात मैं कहना चाहूंगा संजय जी कि देखिए, हम मीडिया को लताड़ रहे हैं, लेकिन ये मीडिया ने बहुत ऐसे अहम मुद्दे भी उठाए हैं कि जो जिसको जनता चाहती थी। तो मैं तो फ्रीडम ऑफ प्रेस का बिल्कुल एक कायल हूं और मैं मानता हूं कि हमारा देश का मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कहीं कहीं जहां एबरेशंस हो रही हैं शायद हम उनको आज ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। तो इसके लिए मेरा ये कहना है कि राजनीतिक दलों पर आप केवल ब्लेम मत डालिए। सर, मैं एक बात अगर राजनीतिक मुद्दों पर बहस होगी, तो जैसा अखिलेश जी भी कह रहे थे कि भाई हमें जाना पड़ता है, तो राजनेताओं को हम केवल दोषी ठहराएं कि वो इस वातावरण को बिगाड़ रहे हैं, तो ये भी थोड़ा ठीक नहीं होगा। सर, आपसे हमारा एंगेजमेंट पुराना रहा है। मैं एक सवाल आपके सामने रखता हूं, कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी, दोनों को हमारे जैसे चैनल ये समझा समझा के थक जाते हैं कि आपके कुछ प्रवक्ताओं में ऐसे लोग लाइए जो आर्थिक विषय पर हमारे साथ बहुत अच्छे से गहरी और लंबी बातचीत कर सकें। उस पर हमको बहुत ज्यादा सहयोग नहीं मिलता। कहते हैं लोग आपस में बात करते हुए, कहते हैं कि हाँ, हमारे यहां इसकी कमी है। पहले की पार्टी भी कहती थी, सरकार में जो थी, अभी की पार्टी भी कहती है। लेकिन जब भी हमको बीफ करना हो, दादरी करना हो, मालदा करना हो, घर वापसी करना हो, असहिष्णुता करनी हो, थोक में प्रवक्ता अवेलेबल हो जाते हैं। सर, संजीदा बहस के लिए आप लोगों की तरफ से भी जो पुश होना चाहिए उसमें कमी है, ये मेरा सवाल है आपसे। मानिए कि कमी है। देखिए संजय, यहां मैं ये कहूंगा कि अगर आप कुछ आर्थिक मुद्दे या और इस प्रकार के संजीदा मुद्दों पर बहस करनी है तो आप नॉन पॉलिटिशियंस को बुलाइए ना। आप पॉलिटिशियंस को बुलाते ही क्यों हैं जो तू मैं पढ़ते हैं? अभी अखिलेश जी के सामने कोई बीजेपी का प्रवक्ता होता तो शायद बहस गर्मा गर्म हो गई होती, लेकिन आज क्योंकि नॉन पॉलिटिशियन यहां बैठे हैं तो बहस गर्म नहीं हो रही। तो देश में कोई जरूरी नहीं है कि हर मुद्दे पर आप पॉलिटिशियंस को ही बुलाइए। आप अगर पैनल में से पॉलिटिशियन हटा दीजिए तो आप देखेंगे बहस का स्तर बढ़िया हो जाएगा, चाहे फिर वो मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक हो। तो पॉलिटिशियन को बुलाना चैनल्स की मजबूरी है, क्योंकि जब तक तू मैं नहीं होगी तो वो फिर टीआरपी पर ही बात आ रही है। तो मेरा ये मानना है कि आपका जैसा अच्छा चैनल जो है, जी, हम तो ऐसा करते हैं सर। आज तो हमने इसलिए बुलाया क्योंकि राजनीतिक पार्टियों एक बार बहस से बाहर रखकर देखे ना, आज तो हम राजनीतिक पार्टियों पर चूंकि उनकी आलोचना करने वाले थे, इसलिए हमको लगा कि हम पार्टियों को भी इसमें जरूर बुलाएं, वरना बहस एकदम एक तरफा हो जाती, क्योंकि हम सब लोग दरअसल एक ही राय के हैं। पंकज पचौरी आपकी राय से असहमत दिख रहे थे। पंकज, आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये बात तो सही है कि दरअसल हम थोड़ा सा तड़का और छौंक लगाने के लिए दरअसल ये बात तो करते हैं डेली बेसिस पर न्यूज रूम में कि भाई दोनों पार्टी आएंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं तो बहस कैसे गर्म होगी। देखिए, मैं कोई 1,500 कार्यक्रम कर चुका हूं एक घंटे के टेलीविजन के ऊपर। आज तक किसी भी कार्यक्रम में ऐसा नहीं हुआ कि चिल्लम चिल्ली हुई हो। वो इसलिए कि आप जो है बाकायदा लोगों को स्पेस देते हैं। पॉलिटिशियंस को बैन करके टेलीविजन चैनल पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो पॉलिटिकल पार्टी के क्रीचर्स हैं, उनको एक स्पेस जो है वो चैनल पे मिलना चाहिए। मैं यहां पर नाइत्तेफाकी रखता हूं टंडन साहब से। और दूसरी बात यह है कि ये हमारा अपना डिसीजन है एज प्रैक्टिशनर्स ऑफ मीडिया कि आप
मतलब मजाक उड़ाते हैं लोग सीईओ की कॉन्फ्रेंसेस में, मीडिया की में, कि अभी माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च नहीं किया है लेकिन टीवी चैनल्स ने विंडोज 15 लॉन्च कर दिया है। तो ये जब मीडिया सीईओ के बीच में मजाक चल रहा है, इसका मतलब आपको मालूम है कि आपके न्यूज रूम में क्या हो रहा है और आपको उसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए और आपको एंकर्स को अपने को ट्रेन करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, मैंने ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसका इंटरव्यू नहीं किया हो, जो कि आजकल चिल्लाते हैं आपके चैनल्स पे, वो नहीं चिल्लाते। अगर आप कंडक्ट करें, एंकर्स जो हैं उनको जगह देते हैं, वो चिल्लाने को उनको देते हैं और उसको कंडक्ट नहीं कर पाते, और ये फेलियर है जो ट्रेनिंग है हमारी एंकर्स की, उसका जी बिल्कुल फेलियर है। कोई भी ऐसा नहीं चाहता एंकर कि उसके यहाँ चिल्ला चिल्ली हो, अगर जब तक वो अगर नहीं चाहता चिल्ला चिल्ली नहीं होगी। अखिलेश जी कुछ कहना चाहते हैं? चिल्ला चिल्ली इसलिए होती, चिल्ला चिल्ली इसलिए होती है चैनल के ऊपर क्योंकि एंकर चाहता है कि थोड़ा हंगामा होगा तो अपना टीआरपी ऊपर चला जाएगा। तो वो शॉर्टकट है और वो खराब प्रोडक्ट है। जी अखिलेश जी। हाँ देखिए, मैं जो अभी बता रहे हैं ये मैं अपना भुक्तभोगी बता रहा हूँ। कई चैनल ऐसे हैं कि जब कोई दूसरे पार्टी के प्रवक्ता बोलता है और वो एक तरफा बोलता रहता है कुछ देर तक, तो आपके पीसीआर से फोन आता है, आप फ्री हैं बोलने के लिए, आप वो प्रोवोक कराते हैं। हम कहते हैं भाई हम बीच में नहीं बोलते, वो बोलते हैं बाकायदा, इस पे पीछे से आता है फोन आता है कि आप फ्री हैं बोलने के लिए। और जैसे कोई बोलता है या वहाँ स्टूडियो में बैठे तो हाथ से इशारा करते हैं और 2 विंडो काट के लड़ाने के दिखाते हैं। हम कई बार ये बोलते कि भैया विंडो लड़ाई में हमें मत रखो, आपको जो एक तुम बोलो हमें बोलने दो। और दूसरी चीज बड़ी खतरनाक 2 शब्द हैं, सूत्र और ब्रेकिंग। हाँ। जो 90% गलत साबित हो जाते हैं। उसके उस जल्दीबाजी में लीड लेने के चक्कर में बिना कंफर्म किए जो अस्त्र आप लोगों के हैं, मैं आपकी तारीफ में सिर्फ ये कहूंगा कि आप बिल्कुल ऑथेंटिक ढंग से बता रहे हैं। ये सीक्रेट आपने बता करके बड़ा अच्छा काम किया है पब्लिक इंटरेस्ट में, कि फोन आता है कि आप फ्री हैं बोलते रहिए। बहुत बढ़िया। एक सवाल लेकर के आता है। संजय जी एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। हाँ पंकज जी। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा था, आप ये कह रहे थे कि इसकी शुरुआत कैसे होगी कि हमारा जो स्तर है डिबेट का टेलीविजन के ऊपर वो बेहतर हो। आप इसकी शुरुआत कीजिए, हर हफ्ते एक प्रोग्राम कीजिए, नए मुद्दे पर कीजिए और पब्लिक जो डिबेट का स्तर है उसके ऊपर कीजिए। और मैं आपको बता रहा हूं 1 साल के अंदर लोग उसे नोटिस करने लगेंगे और लोग उसे देखेंगे। जी बिल्कुल, यहीं से आप शुरुआत करेंगे डिबेट को बेहतर बनाने की। सर चूंकि आपने ये बात हमको संबोधित करके कही है तो हम चाहते नहीं थे कि अपना कोई ढिंढोरा पीटें, लेकिन एक बहुत छोटी सी सूचना देना चाहेंगे हम कि खास करके चूंकि माइंड स्पेस पे अंग्रेजी के चैनल ज्यादा डोमिनेट करते हैं, तो इस देश के सारे अंग्रेजी चैनल को आप जोड़ लें एक तरफ, उसी दर्शक समूह में जिसको हम कहते हैं SECAB, उनमें CNBC आवाज अकेले इन सारे अंग्रेजी चैनल्स को आउट नंबर करता है। टाइम का डेटा उठा के देख लें, बार्क का डेटा उठा करके देख लें। और हम किसी भी तरीके से जो कहते हैं कि सतही डिबेट या ट्रिवियल डिबेट के चक्कर में कभी पड़े ही नहीं। हमारा चैनल तो राजनीति पर जरूरी बातें करता है, सेक्स से, क्राइम से, स्पोर्ट्स से, बॉलीवुड से, एस्ट्रोलॉजी से सबसे दूर है। हम सबसे बड़े सबूत हैं कि स्टैंडर्ड का कंटेंट पब्लिक देखने के लिए भूखी है, खूब देखना चाहती है। सर थोड़ा सा वक्त अपने लिए ले लिया, छोटा सा ब्रेक लेकर के अभी तुरंत लौटते हैं आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए। CNBC आवाज पर चर्चा हो रही है सार्वजनिक बहस पर, पार्टियों की भूमिका पर और उसमें मीडिया की भूमिका पर। टीसी आपके पास एक सवाल लेकर के आना चाहूंगा मैं, वो और ये कि दरअसल एक तरीके से ये बात थोड़ी डिस्टॉर्ट हो गई है कि जब भी हम पब्लिक डिबेट की बात करते हैं तो मीडिया चूंकि उसका विंडो होता है और उसमें टीवी डोमिनेट करता है, डिस्कशन सारा टीवी के अराउंड हो रहा होता है, हमारे दोस्तों के बीच में भी, फॉर्मल भी इनफॉर्मल भी। लेकिन मीडिया तो बहुत बड़ा है, सार्वजनिक बहस तो बहुत बड़ा दायरा है, कल्चरल बहस तो एक बहुत बड़ा दायरा है, बुद्धिजीवी वर्ग तो एक बहुत बड़ा दायरा है। ये सब डिस्कशन से एग्जाम्पल के तौर पर, टॉकिंग पॉइंट के तौर पर गायब क्यों हैं? और रेफरेंस पॉइंट ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये टीवी मीडिया क्यों बन गया है टीसीए? क्योंकि इसमें सबकी सूरत दिखती है। मैं करीब 20 साल से इन चैनल्स पे आ रहा हूं। अभी तक कभी मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने ये सुना, तुमने क्या कहा वो सुना। वो सिर्फ ये कहते हैं मैंने तुमने देखा।
तो आप किसी से भी पूछ लीजिए, लोग कहेंगे आई सॉ यू ऑन टीवी, दे नेवर से आई हर्ड व्हाट यू सेड। वो कितनी भी सभ्य डिबेट हो, कितने भी चुपचाप लोग बात कर रहे हो, लोग सिर्फ देखते हैं। तो ये चीज एक माइंड में रह जाती है। ऑन दी अदर हैंड सोशल मीडिया में बगैर फोटो के भी अगर आप छाप दें कोई, मतलब इट्स नॉट सोशल मीडिया बट ऑन दी ऑन द इंटरनेट सम ब्लॉग और समथिंग, या प्रिंट में, लोग ये कहेंगे कि मैंने पढ़ा तुमने जो लिखा था। अब ये जो टीवी का जो पावर है ये शक्ल दिखाने का है, तो इसलिए इट कैप्चर्स द पीपल्स इमेजिनेशन। लोग देखना चाहते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, ये जो इस आदमी का नाम सुना है ये कैसे दिखता है। तो दैट इज द मेन रीजन फॉर टेलीविजन डोमिनेंस। सर आम पर इतना आप समझ लें कि टेलीविजन में जो बात की जाती है उसकी कोई अहमियत नहीं रहती है। अभी यहां पे बैठ के हम कितना भी कह लें, मेरे काफी मित्र ये सुन रहे होंगे, कल सिर्फ वो इतना ही बोलेंगे कि मैंने तुम्हें टीवी पे देखा था। कोई ये नहीं बोलेगा कि मैंने क्या कहा। और यही चीज मैं अगर लिख दूं अपने पेपर में कल, तो कहें हाँ यू रोट अ गुड पीस और बैड पीस, जैसे भी हो। So that's the problem. It's in the nature of things. So I just, if you give me 30 seconds, I just want to get back to something that you said कि वो जो परोसते हैं वही लोग खाते हैं kind of thing. ये इकोनॉमिक्स में, माफ करिए, I'm going back to economics. एक बड़ा पुराना लॉ है, it is called Say's law, कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। आप सप्लाई बंद कर दीजिए, डिमांड बंद हो जाएगी। और दूरदर्शन, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी ने यही किया है। उन्होंने इस तरह की चीजों की सप्लाई बंद कर दी है, डिमांड भी कम हो गया, डिमांड दूसरी चीज की बढ़ गई है जिसकी उन्होंने सप्लाई बढ़ाई है। तो सो दी ओनर्स इज टोटली विद द चैनल्स। ये आपने सप्लाई बिल्कुल इंक्रीज करें, जो पंकज ने अभी कहा। हाँ, ये जो आपने कहा कि ओनर्स चैनल्स पे है या जो लोग कंटेंट को कंट्रोल करते हैं उन पर है, वनिता की राय अलग है। आपका कहना है जो टीसीए कह रहे हैं कि सप्लाई डिमांड क्रिएट करती है, आपका कहना है कि ऐसी पब्लिक है हमारे देश में जिसके पास ये डिमांड है, इसलिए उनको हम सप्लाई कर रहे हैं। आपकी राय बिल्कुल टीसीए के विपरीत है वनिता। नहीं, ये नहीं, विपरीत नहीं है। ही इज राइट इन हिज दिस थिंग। ये एक ना कैलिडोस्कोपिक रिलेशनशिप हो गई है, ऑस्मोटिक रिलेशनशिप हो गई है, क्योंकि आप फीड कर रहे हैं उसको, उसकी डिमांड बढ़ रही है, आप उसको नहीं फीड करेंगे तो नहीं होगी। बट आपने इससे पहले जो कहा संजय, और मैं बहुत देर से कहना चाह रही थी ये बात, कि ये पूरे जो हम जितनी बात कर रहे हैं ये सिर्फ टीवी के संदर्भ में कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ब्रॉड करके ये कहना चाह रही थी कि ये जो डिबेट का स्तर गिर रहा है, हमारी जो हम जितनी बातें करते हैं उसमें हम जो मुद्दा है उस पर बात नहीं करते, और इसका रिजल्ट क्या हुआ है कि मीडिया में, फिल्मों में, किताबों में बहुत से ऐसी चीजें हैं जो शायद नहीं हो रही हैं, क्योंकि डिबेट का स्तर इतना गिर गया है कि बहुत सारे लोग सेल्फ सेंसरशिप करते हैं फिल्म बनाने से पहले, या आर्टिकल लिखने से पहले, या किताब लिखने से पहले, या बहुत सारे लोग उसके बारे में अगर मैं सोचूं कि हमारे अगले जनरेशन को क्या कल्चरल प्रोडक्ट्स, क्या डिबेट्स, क्या डिस्कशंस मिल रही हैं, आई डोंट थिंक दे आर एज रिच as some of the debates that were possibly there 10 years back. I don't know if I'm being old about this, or if because I'm older, I think that, but I really think that Ismat Chugtai, Manto, I've used I was thinking of various writers whom you would have been people burning books. नहीं, बिल्कुल ये आजकल बात हो गई है because the debate is not about what's written in the books, but the debate is, we don't even let a debate to come up. Freedom of expression ठीक है, but एक फ्री कंट्री में हर आइडिया को पनपने की और हर आइडिया पे विचार विमर्श होने की इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए। हमारी 60-70 साल की डेमोक्रेसी है, हमें इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है कि हम किसी भी चीज पे डिबेट करने से पहले उसको बैन करना, उसको गालियां देना, उसको नाम सुनाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, ये हमारे में सिक्योरिटी क्यों नहीं है इंडिया? जी, इंडियाज डॉटर रिलीज होती है तो हम कहते हैं बैन कीजिए, बैन नहीं कीजिए, डिस्कस कीजिए उसे। बिल्कुल, आत्ममंथन जैसे आप आज मीडिया का कर रहे हैं, वो हमको हिंदुस्तानियों को भी अपने आप का करना है। एब्सोल्युटली। कुरैशी साहब, एक बात हम कहते हैं कि हम तो नए दौर के देश हैं, हम तो ग्रेट पावर बनने की तरफ चले हुए हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि दरअसल पब्लिक जो है वो तो आगे देखती है, वो प्रोग्रेसिव है, लेकिन जो लोग सामाजिक और राजनीतिक सत्ता को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, जो पॉलिटिकल स्पेस के लोग हैं या जो ओपिनियन स्पेस में अपनी बात कहना चाहते हैं, वो दरअसल
सोचते हैं कि हम रिग्रेसिव चीजों को चला करके काम चला लेंगे अपना। हमारा देश कहीं इस आगे देखने वाले और पीछे देखने वाले दो बड़े ताकतवर धुरियों के बीच में फंस तो नहीं गया है, और उसमें जीतेगा कौन? कुरैशी साहब। देखिए, मैं समझता हूँ हर चीज का एक फेज होता है। एक जमाने में आपको याद होगा हिंदी फिल्मों में बड़े ऐसे सेंसेशनल सॉन्ग और वल्गर सॉन्ग्स होते थे, बहुत पॉपुलर, का ऐसा सॉन्ग आज तक नहीं हुआ। उनकी शेल्फ लाइफ 3 महीने होती थी, उसको कोई बाद में याद नहीं करता। अल्टीमेटली जो क्लासिकल म्यूजिक बेस्ड अच्छे क्वालिटी के सॉन्ग हैं वो 60-60 साल चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जल्द ही ये दौर आएगा कि लोग इससे, आजकल का जो स्टाइल है उससे डिसोल्यूशन होंगे और क्वालिटी कंटेंट की तरफ जाएंगे। और जो कि जैसे राज्यसभा लोकसभा टीवी के बारे में है कि राज्यसभा टीवी तो पर्टिकुलरली बहुत ही अच्छा चल रहा है, लोग आने ही लग गए उसके पास बगैर किसी उनकी किसी डेलिबरेट एफर्ट के किसी अट्रैक्टिव चीज डालने की कोशिश करें। लोगों में खुद ही इसमें परिवर्तन आएगा और उसके बाद चैनल्स उसको फॉलो करेंगी कि जब लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया तो फिर इस बेटर के वो खुद ही चेंज कर लें अपने को। जी अखिलेश जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि जो दूसरी विचारधारा है। आई जस्ट वांट टू, हाँ बोलिए वनीता। जस्ट वन पॉइंट आई वांट टू मेक कि हमारी जो टॉपिक है ना कि डिबेट का स्तर क्यों नीचे जा रहा है। डिबेट के स्तर का बेंचमार्क ये होना चाहिए कि ये फिलोसॉफिकली प्रोग्रेसिव है या रिग्रेसिव है। ये हमको एज अ नेशन, एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी आगे लेके जाता है या पीछे लेके जाता है। उसका एक ये अगर हम मापदंड तय कर लें तो बड़ा फायदा होगा। तो शायद थोड़ा हाँ बिल्कुल ये सवाल लेकर के, यही बिल्कुल ठीक कहा आपने अखिलेश जी। अशोक जी, आप दोनों की राय लूंगा इस पॉइंट पे मैं कि क्या पॉलिटिकल पार्टियां ये तय नहीं कर सकती कि हमको ट्रिवियल डिबेट का शिकार नहीं होना है, न उसको प्रोवोक करना है। आजकल दूसरा विचार आते ही दोनों तरह की विचारधाराएं और पार्टियां अपने असहमत व्यक्ति पर ऐसा हमला करती हैं, ऐसे इल्जाम लगाती हैं, ऐसा इंटॉलरेंस दिखाती हैं जो बहुत चौंकाता है। हमको नहीं लगता था कि हम लोग इतने ज्यादा सुपरफिशियल हो जाएंगे। अखिलेश जी, आपको भी लगता है कि असहमति की आवाज को सुनने का दम और उससे विचार विमर्श करने का एक साहस होना चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टियों में नहीं है? नहीं है। एक शब्द में मैं कहूं तो आपकी बात को मैं मानता हूं, ये काफी हद तक सही है। अब जो आपने का पूरा प्रश्न था उसका उत्तर दे रहा हूं। देखिए, इस देश में मनोहर कहानियों और सत्य कथाओं का भी किसी से कम सर्कुलेशन नहीं रहा जब दिनमान और रविवार या सब और मैगजीनें हुआ करती थी उस समय भी। तो वो चीज अब खत्म हो गई है। दूसरा उसको स्पेस को कवर कर रहा है। और आज है क्या, हम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हम देखते हैं, हम जब से चैनल आया तब से मैं हूं, कंटेंट का आधार न बना करके या कंटेंट से कंगाल होने वाले लोग सिर्फ दबाव से और जोर लगा करके और चीख करके अपनी बात को रखने का जो प्रयास करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी में रवैया बढ़ रहा है। और दूसरा, अगर कुछ बोल रहा है तो उसको सुनने का पेशेंस आज के पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत से लोगों में नहीं है। अशोक, आप किसी की बात सुने, जो कहना हो आप कहें, लेकिन उसको बोलने तो दें। ये भी जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो कमियां हैं, ये भी कहने में हमें। अशोक जी, यही एक सवाल है कि मेरे खिलाफ वाली विचारधारा जो है उसको सुनने के प्रति मैं अत्यंत ही इंटॉलरेंट रहूंगा। ये व्यवहार पॉलिटिकल पार्टियों का बड़े पैमाने पर दिख रहा है और ये खतरनाक बात है। आप सहमत हैं? देखो सर जी, मैं पहले बात तो ये कहूंगा कि ये जो बहस का जो स्तर है ना, ये हर जगह गिरा है। बहस का स्तर संसद में गिरा है, असेंबली में गिरा है, सोशल मीडिया पर भी गिरा है। तो केवल और केवल ये बहस का स्तर टेलीविजन में गिरा है, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। हम कह रहे हैं तो पूरे सार्वजनिक बहस में हर तरह से संवाद का स्तर गिरेगा, बहस का स्तर गिरेगा। तो नहीं, अब मैं आ रहा हूं आपका दूसरे प्रश्न पर। देखिए, इसमें एक बात संजय मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। इंटॉलरेंस की कही जा रही है ना, इसमें देखिए मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं। अगर आमिर खान ये कहते हैं कि देश यहां रहने लायक नहीं है,
तो उनको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन जो लोग उससे सहमत नहीं हैं उनको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। या हो क्या रहा है कि अगर एक व्यक्ति कोई भी हो, चाहे करण जौहर हो, चाहे आमिर खान हो या कोई हो, जब वो अपनी बात कहते हैं और उसमें से ये लगता है कि उनके साथ कहीं ज्यादती हो रही है, तो उसके विरोध में जो स्वर उठता है उसको कहा जा रहा है इंटॉलरेंट। बिल्कुल, ये भी वाणी की स्वतंत्रता पर प्रहार है। जी, अगर मैं आमिर खान की बात से सहमत नहीं हूं और मैं उस तो दूसरे विचार को भी सुने। तो मुझे बिल्कुल सही कहा आपने। सर मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हुआ, लेकिन पंकज जी आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल 5 से 10 सेकेंड। मैं अंत में आपसे ये कहना चाह रहा हूं, पहले कहा जाता था साहित्य समाज का दर्पण है, इस समय मीडिया समाज का दर्पण है, और मीडिया में जो आप रेस टू द बॉटम देख रहे हैं ये आपके समाज से आ रही है। 30% से ज्यादा फीसदी आपकी गूगल सर्च पोर्नोग्राफी की होती हैं, और पोर्न स्टार जो हैं वो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान आपने अपनी बात रखी कि ठीक है, समाज में कहिए कि एक ग्रीवांस या एक निगेटिविज्म की टेंडेंसी होती है, फुर्सत वाली जनता भी होती है, लेकिन ऐसे ही में इंटेलिजेंसिया का, मीडिया का, सरकारों का, पार्टियों का, सबका काम होता है लीड करना, और उसमें कहीं न कहीं आप शुरू कीजिए प्रोग्राम। हम सब लोग चैलेंज्ड महसूस करते हैं। आशा करते हैं कि कुछ शुरुआत, कहीं कोई अच्छी बात, कहीं किसी अच्छे जो ट्रेंड होते हैं उसको इनकरेज करने की बात भी ये लीडरान जो समाज और राजनीति के हैं पहल करेंगे। आप सभी मेहमानों ने बहुत गंभीरता से अपनी राय रखी, सबका बहुत शुक्रिया। नमस्कार।